बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बीवी की 3 बातें शौहर को जल्दी बूढ़ा कर देती हैं। इसके साथ साथ हम आपको लड़की का एक वाकया भी सुनाएंगे जिसने कहा कि मैं उस लड़के से शादी करूंगी जो मुझे पर्दे में रखेगा। एक लड़के ने ये शर्त मान ली और उन दोनों की शादी हो गई। फिर उस लड़के ने ऐसा क्या किया कि आप जिसे सुनकर हैरान हो जाएंगे। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के हवाले से भी बताएंगे कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने बताया कि इंसान पर बुरा वक्त क्यों आता है। इसलिए दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो बहुत अहम और दिलचस्प होने वाली है। सो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मकतब टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। दोस्तों, किसी गांव में एक लड़की रहती थी जिसकी डिमांड थी कि वो उस लड़के से शादी करेगी जो शख्स उसे बाप पर्दा रखेगा, यानी पर्दे में रखेगा। एक नौजवान ने ये शर्त मान ली और वो शादी के लिए राजी हो गया। फिर आखिरकार वो वक्त आया कि उन दोनों की शादी कर दी गई। वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि उनका एक बेटा पैदा हो गया। एक दिन शौहर ने बीवी से कहा कि मैं सारा दिन खेतों में काम करता हूँ, खाना खाने के लिए मुझे घर आना पड़ता है, जिसकी वजह से मेरा बहुत सारा वक्त ज़ाय हो जाता है। कल से तुम खाना मुझे खेतों में ही ला दिया करना। बीवी इस बात के लिए राजी हो गई। इसके बाद वक्त गुजरता गया और उनके यहाँ बेटा पैदा हुआ, जिस पर उसके शौहर ने कहा कि अब गुजारा करना मुश्किल हो गया है, इसीलिए तुम्हें मेरा हाथ खेतों में बटाना पड़ेगा, यानी खेत में जो मैं काम अकेला करता हूँ उसमें तुम मेरा हाथ बटाओगी। बीवी इस बात के लिए भी राजी हो गई, लेकिन वो दिल से खुश नहीं थी क्योंकि वो अब तकरीबन बेपर्दगी तक पहुँच गई थी। यानी ज़्यादा देर उसे जब खेतों में वो काम करती थी तो बेपर्दा रहना पड़ता था। जब तक उसके यहाँ तीसरे बेटे की पैदाइश हुई तो उसका शौहर उसे मुकम्मल बेपर्दगी तक ले आया। वक्त गुजरता गया और उनके बेटे बड़े हो गए। एक दिन वो यूं ही बैठे हुए थे कि शौहर हंसने लगा। बीवी ने पूछा, क्या बात है, क्यों हंस रहे हो? तो शौहर कहने लगा कि तू बड़ा पर्दा करती थी, आखिरकार तेरा पर्दा खत्म हो गया। क्या फर्क पड़ा तुझे पर्दा और बेपर्दा से? जिंदगी तो वैसे ही गुजर रही है। बीवी ने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कि क्या फर्क पड़ा है। आप ऐसे करें कि साथ वाले कमरे में छुप कर बैठ जाएं, मैं आपको पर्दे और बेपर्दगी का फर्क समझाती हूँ। शौहर ने कहा ठीक है, और वो कमरे में छुप कर बैठ गया। बीवी ने अपने बाल बखेरे और रोना पीटना शुरू कर दिया। पहले तो सबसे बड़ा बेटा आया और माँ से रोने का सबब पूछा कि माँ, तुम क्यों रो रही हो? माँ ने कहा कि बेटा, तुम्हारे बाप ने मुझे मारा है। बेटे ने कहा तो कोई बात नहीं, वो आपसे मोहब्बत भी तो करते हैं, आपका ख्याल भी रखते हैं। उसने माँ को समझाया और चला गया। बीवी फिर से रोने की एक्टिंग करने लगी और दूसरे बेटे के आने पर उसे बताने लगी कि तुम्हारे बाप ने मुझे मारा है। ये सुनते ही बेटे को गुस्सा आ गया। उसने बाप को बुरा भला कहा और माँ को भी समझाया और फिर चला गया। इसके बाद तीसरा बेटा भी घर में दाखिल हो गया। बीवी फिर से रोने लगी। छोटे बेटे ने माँ से रोने का सबब पूछा तो उसने बताया कि तुम्हारे बाप ने मुझे मारा है। ये सुनते ही वो गुस्से से आग बबूला हो गया और ऊंची आवाज में गालियां देते हुए डंडा उठा लिया और कहने लगा कि अभी बाप की खबर लेता हूँ। इतनी देर में बीवी उठ खड़ी हुई और अपने शौहर को आवाज देने लगी और कहने लगी कि अब देखो, मेरा पहला बेटा पर्दे में हुआ था, इसीलिए उसने तुम्हारा पर्दा रखा। दूसरा बेटा कम पर्दे के जमाने में हुआ, इसीलिए उसने तुम्हारी आधी लाज रखी। यानी दूसरा बेटा उस वक्त पैदा हुआ था जब वो औरत अपने शौहर के लिए खेतों में खाना लेकर जाती थी, जबकि तीसरा बेटा जो कि मुकम्मल बेपर्दगी में हुआ था वो मुकम्मल तौर पर तुम्हारी इज्जत का पर्दा उतारने लगा। सबक ये है कि पर्दा औरत का फितरी तकाजा है और जो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म भी है, जिसकी बेशुमार हिकमतें अल्लाह ताला ही जानता है। और ये दुनियावी कायदा भी है कि अगर आप किसी गाड़ी को उसकी हिदायत के बगैर चलाना शुरू करें तो वो यकीनन बर्बाद हो जाएगी। बात है तो कड़वी लेकिन है सच्ची। मर्द की गैरत का अंदाज़ा उसके औरत के लिबास से और पर्दे से लगाया जा सकता है। ख्वाहिशात अपनी मर्जी से उठाए हुए बोझ हैं। अगर अपनी परवाज बुलंद रखनी है तो बोझ हल्का करें, इंशाअल्लाह सफ़र आसान हो जाएगा। दोस्तों, कहते हैं कि बीवी की 3 बातें शौहर को जल्दी बूढ़ा कर देती हैं। नंबर 1, गैर मुनासिब रवैया।
बीवी का गैर मुनासिब रवैया शौहर को जल्दी बूढ़ा कर देता है। नंबर 2, बदजुबानी। और नंबर 3, शौहर को उसका मकाम ना देना। ये 3 ऐसी आदतें और बातें हैं, ये जिस खातून में हों वो उसके शौहर को जल्दी बूढ़ा कर देती हैं। दोस्तों, मियाँ बीवी का एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे का एहतराम ज़रूरी है, मोहब्बत ज़रूरी है और सबसे बढ़कर भरोसा करना ज़रूरी है। जिस मर्द को सच्ची मोहब्बत होगी वो उस औरत का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, इसके अलावा हम आपको बताते हैं कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बताया कि इंसान पर बुरा वक्त क्यों आता है। दोस्तों, आप भी ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि अल्लाह ताला हमारे ऊपर बुरा वक्त क्यों भेजता है। तो इसके बारे में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या फरमाया है वो आपको बताते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में एक शख्स आया और अर्ज करने लगा, या अली, इंसान पर बुरा वक्त क्यों आता है? तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, बुरा वक्त इंसान के गलत फैसलों और गलत आदतों की वजह से आता है। लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो अपने साथ अल्लाह का तोहफा लेकर आता है। तो वो शख्स कहने लगा, या अली, बुरा वक्त अल्लाह का तोहफा अपने साथ कैसे लाता है? तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे कि याद रखना, बुरा वक्त इंसान के लिए अल्लाह ताला की जानिब से आईना है। जब इंसान खुशहाल होते हैं, खुश होते हैं, तो उनके इर्द गिर्द अपनों में छुपे गैर और गैरों में छुपे अपने कभी नजर नहीं आते। लेकिन वक्त बदलने लगता है तो इंसान के चेहरे से नकाब उतरने लगते हैं। मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जब बुरा वक्त आता है तो इंसान के दोस्तों और रिश्तेदारों के चेहरों से नकाब उतर जाता है ताकि इंसान उसे पहचान ले, और जब अच्छा वक्त आता है तो इंसान के खुद के चेहरे से नकाब उतर जाता है ताकि ज़माना उसे पहचान ले। तो दोस्तों, बेशक वक्त अच्छा हो या बुरा हो, इंसान को कभी भूलना नहीं चाहिए। वो कहते हैं कि अगर आप पर अच्छा वक्त आता है तो आपको हंसी खुशी में अपने रब ताला का शुक्र अदा करना नहीं भूलना चाहिए, और जब कभी गम आता है तो उस वक्त भी ये सोचकर मुस्कुरा दिया करें कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि जिसके ज़रिए से हम बुरे वक्त में अल्लाह ताला को याद करके अपने आने वाले वक्त को बेहतर कर सकते हैं, और जब अच्छा वक्त होता है तो तब भी अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाएं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें ताकि आप पर बुरा वक्त ना आए। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो की पसंदीदगी के इजहार के लिए इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मकतब टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।